उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ना है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब हम पढ़ेंगे क्या? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो 600 ईसा पूर्व तक क्या क्या हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, हेडिंग कर गई उत्तर वैदिक काल। इसमें लिखना, इस काल में आर्य लोग गंगा यमुना क्षेत्र की ओर बढ़े। इस काल में आर्य लोग गंगा यमुना क्षेत्र की ओर बढ़े। इस काल में आर्य लोग गंगा यमुना क्षेत्र की ओर बढ़े और भारत के मैदानी क्षेत्रों में शामिल हो गए। भारत के मैदानी क्षेत्रों में शामिल हो गए। अभी तक क्या था? ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल क्या था? भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये बसे थे। उत्तर वैदिक काल जैसे ही ये सभ्यता आगे बढ़ी तो गंगा यमुना कहाँ है? उत्तराखंड से निकलती हैं, उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए अरब कोस्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाते। तो आर्य लोग जो थे उत्तर वैदिक काल में यहाँ से उत्तर पश्चिम भारत से बढ़ के गंगा यमुना क्षेत्र की ओर बढ़े और भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं इनमें शामिल हो गए। अगला पॉइंट लिखना, इस समय यहाँ दो महाजनपदों का शासनकाल। इस समय यहाँ दो महाजनपदों का शासनकाल रहा। क्या हुआ? क्या दो जनजाति थी, दो जनजाति, एक भारतीय थी, एक थी कुरु। एक भारतीय थी और एक कौन थी? कुरु जनजाति। ये दोनों मिलकर क्या हुई? कुरु बन गई। और कुरु बनने के बाद क्या होगा? कुरु जनपद, जब इनकी फिर दो राजधानी हुई। आपने महाभारत सुनी है, ये वही है। कुरु क्षेत्र पढ़ेंगे हम कि कुरुक्षेत्र कहाँ है, युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसकी दो राजधानियाँ लिखना। पहले लिखना दो जनजाति, दो जनजातियों में कौन कौन सी थी? एक भारतीय थी, एक कुरु जनजाति। इनका फिर आगे जाके नाम क्या हुआ? कुरु। कुरु के यहाँ लिख लेना कुरु जनपद, कुरु जनपद, कुरु जनपद हो गया। कुरु जनपद के आगे ही लिखना एक तो थी क्या? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। और दूसरी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। पांडवों ने बनाई थी ना इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर पुस्तक में लिख लेना ये गंगा नदी के तट पर थी, तो लिख लेना गंगा। और इंद्रप्रस्थ लिख लेना यमुना के तट पर थी, यानी यमुना। हो गया। इसी के आगे डैश करा के लिखना, इन दोनों के मध्य कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध था, ये कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इन दोनों के मध्य कुरुक्षेत्र स्थान पर युद्ध लड़ा गया।
हो गया। स्टार लगा के पॉइंट लिखना। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या नाम है? रामायण की महाभारत? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ ऐसा लगा के लिखना, महाभारत। अगला नीचे से पॉइंट लिखना, इस काल में हमें रामायण, इस काल में रामायण, इस काल में रामायण वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई। इस काल में रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। 6-7 लाइन छोड़ देना। इतना छोड़, इस काल में रामायण वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। वैसे तो इसके कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो महाभारत है ये 4000 वर्ष से ज़्यादा पहले की है, तो ये आसपास तो है, महाभारत तो आसपास ही है। जैसे 1000 ईसा पूर्व से और अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है, 3500 साल पहले तक का है, ठीक है। लेकिन जो रामायण है ये करीब इतने साल पहले थी, क्योंकि पहले क्या आया? त्रेता, त्रेता के बाद क्या आया? द्वापर, द्वापर में क्या हुआ? महाभारत। अब क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। इसमें लिखना, इस काल में रामायण वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला पॉइंट लिखना, रामचरितमानस, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई। जो अपन रामायण बैठ के करवाते हैं उसमें संस्कृत में तो पढ़ते हैं। जब कोई अध्याय शुरू होता है, जैसे कोई कांड शुरू होता है, अयोध्या कांड, लंका कांड, तो उसमें यहाँ 4-6 श्लोक संस्कृत में होते हैं, बाकी अवधी भाषा में होते हैं, जिसमें अपन लय के साथ पढ़ते हैं, दोहा, छंद, सुरका वगैरह। हो गया। अगला पॉइंट डालना, भगवत गीता, भगवत गीता महर्षि वेद व्यास के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महर्षि वेद व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महर्षि वेद व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अब ये तो था महाभारत और रामायण का इंट्रोडक्शन की क्या हुआ था, कहाँ जो महाभारत में कुरु जनपद और जो पांडव थे ये कहाँ कहाँ रहे, उनके बीच युद्ध कहाँ हुआ, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में युद्ध हुआ। इंद्रप्रस्थ यमुना नदी के तट पर था, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर था। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये अवधी भाषा में किसने लिखी है? रामायण वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। महर्षि वेद व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में महाभारत लिखी गई है। इसके आगे लिखना, पढ़ तो रहे थे हम आर्य समाज, आर्य उत्तर वैदिक काल में आर्य, इसमें लिखना अगला पॉइंट, आर्यों का समाज पितरात्मक समाज था। आर्यों का समाज पितरात्मक समाज था। पितरात्मक पहले हमने पढ़ा था मात्रात्मक, यानी घर का मुखिया माता होती थी वैदिक काल में। अब ये उत्तर वैदिक काल आया तो इसमें क्या हुआ? घर का मुखिया पिता हो गए। इसमें लिखना है इस काल में यह काल पितरात्मक समाज था, अर्थात घर के मुखिया पिता होते थे। इस काल में घर के मुखिया पिता होते थे। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, उत्तर वैदिक काल के अंत में
उत्तर वैदिक काल के अंत में आर्य लोग भारत की अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हो गए। उत्तर वैदिक काल के अंत में आर्य लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हो गए। पहले तो यहाँ थे जब वैदिक काल था, ठीक, उसके बाद ये गंगा यमुना के क्षेत्र की ओर बढ़े, फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गए। हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में शामिल हो गए, स्थापित हो गए। और इनके द्वारा महाजनपद काल की शुरुआत की गई। और इनके द्वारा महाजनपद काल की शुरुआत की गई। और इनके द्वारा महाजनपद काल की शुरुआत की गई। हो गया। महाजनपद काल हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, तो उसमें क्या था, छोटी छोटी जनजाति थी जो कहाँ रहती थी, उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों देशों में ही पाए। उसके बाद आर्य लोग आए जो मध्य एशिया से भारत में, तो ये भी कहाँ बसे, इसी क्षेत्र में। जब उत्तर वैदिक काल आया, देखो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक 3 देशों में, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये पाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य यहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। तो जब ये सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो चुकी थी, तो इन्होंने अपना बसेरा कहाँ डाला, इसी क्षेत्र में। एक सप्त सिंधु के नाम से 7 नदियाँ हमने पढ़ाई, उन्हीं नदियों के तट पर ही बसे। जबकि जो भारतीय थे मूलतः वो कहाँ थे, दक्षिण भारत में निवास करते थे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले जो इतिहास है ईसा पूर्व का वो समझ लें। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ये यहीं रहे जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब फिर क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल आया 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे समूहों में बट गए और गंगा और यमुना क्षेत्र में शामिल हो गए। अब जब 600 ईसा पूर्व के बाद इन्हें अस्त्र शस्त्र चलाना आने लगा, तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे समुदाय बना लिए, लड़ाई करना चालू कर दी। विदेशियों से आक्रमण जो होते थे तो उन्हें दबाना शुरू कर दिया, आपस में भी ये लड़ने लगे। इनमें 16 महाजनपद का अर्थ होता है राज्य, उस समय के प्रांत जो थे, तो ये 16 महाजनपदों में ये विभाजित हो गए। ये 16 महाजनपदों में आपस में भी युद्ध होता रहा, बाहर से जो आक्रमण हुए उनसे भी युद्ध होता रहा। इनमें 16 के 16 नहीं पढ़ने, क्योंकि सब नहीं आते। यहाँ से प्रश्न बन रहे, हमें वो बस पढ़ना। एक याद रखना कि कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। इसके आगे लिखना, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो 600 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ, जैन धर्म आया और बौद्ध धर्म, इनकी स्थापना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ लिख लेना। उसी के आगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसके हो गया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नीचे लिखना, यह दोनों धर्म क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। ये दोनों धर्म क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। हेडिंग डालना, जैन धर्म, जैन धर्म। इसमें लिखना
जैन धर्म में हमें कुल मिलाकर 24 तीर्थंकरों के नाम प्राप्त हुए हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम प्राप्त हुए हैं। हो गया। 24 तीर्थंकर मतलब भगवान के समान ही ना दर्जा दिया गया था। 1 से लेकर 24 तक है, तो आपको 24 के 24 याद करने की जरूरत नहीं है। पहला पूछता, दूसरा पूछता, तीसरा पूछता, ज़्यादा डीप में चला जाएगा तो 21वां पूछ लेगा, नहीं तो 22, 23 और 24। 1 2 3 4 5 6 7 आपको याद रखने हैं 24 में से। इनसे कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, इस काल में हमें 24 तीर्थंकरों के नाम प्राप्त हुए हैं। पहला लिखना ऋषभदेव। इन्हें ऋषभनाथ के नाम से भी जाना गया। ऋषभनाथ के नाम से भी जाना गया। और डैश लगा के लिखना इसी में। इनका जो चिन्ह था वो था सांड यानी बैल। सांड लिखते, बैल में अच्छा ही लगता है। ठीक, 23वां लिखना पार्श्वनाथ। 23वां पार्श्वनाथ बन जाएगा। पार्श्वनाथ 23 में थे पार्श्वनाथ और चौथे थे वर्धमान महावीर। इनका पार्श्वनाथ का चिन्ह लिखना सांप। 23 में लिखवा है पार्श्वनाथ, 23 में डैश लगा कर लिखना। चिन्ह है इनका सांप। 24 में लिखना महावीर। इनमें लिखना चिन्ह है इनका शेर। मेन है पहला 23वां 24। जब ज़्यादा डीप जाओगे तो फिर पूछता है, लेकिन ज़्यादा वैसे नहीं पूछता। पहला 23वां 24वां ही पूछेगा, तो इतने अपन को अंदर नहीं जाना है कि जहाँ से पूछेगा। ठीक, अब इन 24 में से सबसे महान कौन हुए? महान तो जिसने नींव रखी तो उसे कहेंगे, लेकिन जो पेपरों में पूछा गया है इन 24 तीर्थंकरों में से सबसे महान कौन हुए, तो लिखना 24वें महावीर। हेडिंग डालना बीच के बीच वर्धमान महावीर, क्योंकि तो नाम तो था वर्धमान। जब इन्होंने धर्म अपनाया तो फिर उसके बाद किस नाम से जाना जाने लगा? महावीर के नाम से। हो गया। इसमें लिखना नीचे पॉइंट डाल के बचपन का नाम वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान। इसी के नीचे लिखना इनके अन्य नाम निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता था सभी रिश्तों से मुक्त हो जाए। सभी रिश्तों से मुक्त, इसी के आगे लिख लेना सभी रिश्तों से मुक्त। सभी रिश्तों से मुक्त हो गया। दूसरा लिखा है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। हो गया। पहला निर्ग्रंथ हो गया, दूसरा जितेंद्रिय। इसमें लिखना जिसने अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया हो। तीसरा लिखना जिना।
जिना का अर्थ होता है विजेता, जिना का अर्थ होता है विजेता। तो इन तीनों को समझ ये है क्या। निर्ग्रंथ का मतलब होता है सभी रिश्तों से मुक्त, यानी माँ बाप मिल जाए तो उनसे कोई मतलब नहीं, भाई बहन मिल जाए तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमने जब संन्यास धारण कर लिया है तो हमारे लिए सभी लोग एक समान। एक दूसरा क्या लिखा है, जितेंद्रिय। भाई साधु संत वही बन सकता है जिसने अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया। अब ये नहीं है कि यहाँ तो हम बढ़िया भजन कर रहे हैं भगवान का, बाहर जाओ तो समोसा की ठेलियाँ लगी है वहाँ देना। अब जब पता है कि सात्विक भोजन नहीं है, साधुओं को तो फलाहार करना चाहिए या फिर खिचड़ी वगैरह खानी चाहिए, बाहर जाके ठेलिया पे खाने लगोगे तो जितेंद्रिय नहीं हो। जिना का मतलब होता है विजेता। जब बहुत से जैन धर्म में अनुयायी आए, जैसे अपने यहाँ साधु संत, तो इनकी प्रतियोगिता होती थी कि कौन श्रेष्ठ है, तो उनमें कौन विजेता हुए, वर्धमान महावीर। तो ये तीन अन्य नाम भी हैं कि अगला लिखना, महावीर जी का समयकाल। महावीर जी का समयकाल 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक। 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व। आपको ये समझ में आता है कि 540 ज्यादा होता है 468, क्योंकि हमने कहाँ से पढ़ा, 2500 ईसा पूर्व से पढ़ रहे हैं। अभी तो हम कहाँ आएंगे, जीरो पे आएंगे, इस तरफ से माइनस से फिर जाएंगे प्लस। तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, बट इनकी मृत्यु कब हुई, 468 ईसा पूर्व। इसमें लिखना समयकाल हो गया। अगला लिखना कुल आयु 72 वर्ष। कुल आयु 72 वर्ष। जन्म स्थान उसी के नीचे लिखते जाओ, या फिर पेज में अगर जगह है तो सीधा कोमा लगाया आगे लिखते हुए। जन्म स्थान लिखना कुंडग्राम बिहार। कुंडग्राम, कुंडग्राम बिहार। जन्म स्थान इनका कुंडग्राम बिहार है। इसके आगे लिखना महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर जी के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला हो गया। पत्नी का नाम यशोदा। माता का नाम ये नहीं लिखा, त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा। बेटी का नाम प्रियदर्शनी अनोजा। प्रियदर्शनी अनोजा। प्रियदर्शनी अनोजा। प्रियदर्शनी अनोजा हो गया, प्रियदर्शनी अनोजा। अगला लिखना दामाद का नाम जामिल। दामाद का नाम जामिल। दामाद का नाम जामिल। जामिल, ये जामिल सोच के नहीं देखने लगना कि मुसलमान हो। मुसलमान तो तब पैदा ही नहीं हुए, तो मुसलमान कब हुए, 670 ईस्वी में आए थे। तो अभी तो ईसी में चल रहा है, जैसे हाँ पूर्व में चल रहा है। दामाद का नाम जामिल। ये थे कौन, ये वर्तमान महावीर के पहले शिष्य थे। आदमी उसी को अपनी बेटी देता है जिसे देख लेता है कि हाँ इसमें कुछ गुण है, तो पहले शिष्य थे और श्रेष्ठ भी थे, तो इनके लिए अपनी बेटी का इनके साथ विवाह करवा दिया। दामाद का नाम जामिल। पुस्तक में लिखना महावीर जी के पहले शिष्य
आप लोगों को 6 बजे आना। कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हो, फिर भी लेट हो गया। महावीर जी के पहले शिष्य हो गया। अगला लिखना, महावीर जी को ज्ञान प्राप्ति का स्थान। महावीर जी को ज्ञान प्राप्ति का स्थान, एक पेन दे देना। महावीर जी को ज्ञान प्राप्ति का स्थान, इसमें लिखना जिम्बिका ग्राम बिहार। जिम्बिका ग्राम बिहार, जिम्बिका ग्राम बिहार। जिम्बिका ग्राम बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हो गया। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने कोई महापुरुष होता है तो उसके लिए अलग से पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं होती, सीधा निबंध जैसा याद भी करना होता है इतिहास से। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने गृह त्याग यानी घर छोड़ दिया था 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। हो गया। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुई। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुई। कितने वर्ष तक इन्होंने तपस्या की? 12 वर्ष। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुई। अगला लिखना, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। साल वृक्ष पेड़ था ना? हाँ, पेड़ था, वृक्ष था। साल वृक्ष के नीचे हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई। हो गया। अगला लिखना, जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य के नाम से, कैवल्य ऐसे लिखना, जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म साथ साथ चले, उनके ग्रंथों के बारे में पूछ लेता है, ज्ञान के बारे में पूछ लेता है। ठीक। अगला लिखना, महावीर जी की मृत्यु का स्थान पावापुरी बिहार। जन्म बिहार में हुआ, ज्ञान प्राप्ति बिहार में हुई और मृत्यु भी बिहार में होती है। महावीर जी की मृत्यु पावापुरी बिहार में 468 ईसा पूर्व में हुई। महावीर जी की मृत्यु पावापुरी बिहार में 468 ईसा पूर्व में हुई। हो गया। अगला लिखना, 468 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट लिखना, महावीर जी की मृत्यु संलेखना रीति रिवाज से हुई थी। संलेखना रीति रिवाज से हुई थी। अभी संलेखना क्या है इसके बारे में बताते हैं। महावीर जी की मृत्यु संलेखना रीति रिवाज से हुई थी। ये संलेखना रीति रिवाज है क्या? जैसे ही आपको लगे कि नहीं अब बहुत हो गया स्थिति जीवन, अब भगवान की शरण में जाते हैं। तो जैन धर्म में एक
नियम है, या कुछ दिन पहले से खाना पीना त्याग दो। समाधि ले लो, वैसे समाधि नहीं लेनी है तो आप खाना पीना अन्न जल का त्याग कर दो। जब शरीर में कुछ जाएगा नहीं तो अपने आप प्राण निकल जाएंगे। तो इसमें लिखना हो तो लिख लो। संलेखना का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु हो गया। मृत्यु के इसी के आगे लिख देना, मृत्यु के कुछ समय पूर्व, मृत्यु के कुछ समय पूर्व खाना पीना त्यागना, मृत्यु के कुछ समय पूर्व खाना पीना त्यागना। इसी के आगे लिखना, संलेखना का दूसरा नाम सांधारा है, संलेखना का दूसरा नाम सांधारा है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बने हैं। संलेखना रीति रिवाज के धर्म में है और सांधारा से भी प्रश्न बने हैं। बगल में लिख रहे हैं, सांधारा भी इसका नाम है। अगला पॉइंट लिखना है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु 5 अन्य नाम है सांधारा। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु 5 सिद्धांत बताए गए हैं। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु 5 सिद्धांत बताए गए हैं। पांच सिद्धांत बताए गए हैं। पहला लिखना अहिंसा, अहिंसा, उसी के आगे दूसरा नंबर लिखना उसी लाइन में। सत्य, सत्य, तीसरा अस्तेय, 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 दूसरा लिखना पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा लिखना अस्तेय, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा लिखना अपरिग्रह, 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 अपरिग्रह हो गया। लास्ट लिखना ब्रह्मचर्य, 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 ब्रह्मचर्य। एक शुरुआत में जब पढ़ते हैं, जब तक कोई नौकरी नहीं लग जाती है, कुछ काम धंधा नहीं करने लगते हैं, तब तक शादी वगैरह का विचार नहीं होना चाहिए। ये 5वां है। इसी के ब्रैकेट में लिखना यह नियम, यह नियम महावीर जी के द्वारा दिया गया था। इसके पहले के 4 नियम जो है 23 जो अनुयायी हुए जैन धर्म के, उनके द्वारा दिए गए। जो 5वां सिद्धांत जो ब्रह्मचर्य है, ये महावीर जी के द्वारा दिया गया। हो गया। अगला लिखना भारत में जैनियों की साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत में जैनियों की साक्षरता दर सबसे अधिक है। कितने परसेंट? 94%, 94%। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार था। अब 10 साल बाद, आज तो 2025 चलने लगी है, मतलब 15 साल बाद और भी इसमें इंक्रीज हुआ होगा। अभी नई नई जनगणना आने वाली है, कुछ के रिजल्ट आ चुकी है लेकिन कुछ रह गई है, जिस दिन पूरी आएगी तो समझाएंगे। 94%, मतलब अगर जैनियों में 100 लोग हैं छोटे बड़े, तो कितने शिक्षित हैं? 94 लोग शिक्षित हैं। और अपने यहाँ क्या है? हिंदुओं में, अब हिंदुओं में क्या है? कास्ट सिस्टम है। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय, जो ब्राह्मण हैं जैसे अग्रवाल हो गया, पल्लव हो गए, तो ये तो पढ़ते हैं, इनके बच्चे क्या हैं? 1 या 2 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। आज से 10-12 साल पहले के 3 और 4 होते हैं। वर्तमान में तो क्या हो गया? पहला लड़का हो गया तो अब नहीं करवाना, लड़की हो गई तो 1 से 2, भाई अभी तो लड़का चाहिए, 2 ने दूसरी भी लड़की हुई तो 3 हो गए 4, लड़का हो गया तो 1।
लेकिन जो निम्न जाति के हैं, SC ST समुदाय के हैं, अनुसूचित जनजातियों के जंगलों में रहते हैं, वो क्या करते हैं? 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते हैं। जंगलों में जब शिक्षा के लिए विद्यालय ही नहीं है तो हमारी परसेंटेज कभी नहीं पहुंच पाएगी। जब तक वहाँ विद्यालय नहीं होंगे, शिक्षा के रोज अवसर नहीं मिलेंगे, अब जब 10-10, 12-12 कर रहे हो, विद्यालय एक नहीं जा रहा तो परसेंटेज इससे कभी बराबर नहीं हो पाएगी। ठीक, अगला लिखना, भारत में साक्षरता गिनना। भारत में साक्षरता गिनना भारत में साक्षरता गिनना, इसमें लिखना 7 साल से ऊपर के व्यक्ति को 7 साल से ऊपर के व्यक्ति को 7 साल से ऊपर के व्यक्ति को संविधान की 22 भाषाओं में से संविधान की 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा बोलना एवं लिखना आता हो। 7 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को संविधान की 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा लिखना और बोलना आता हो तो वह व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। किसी का रह गया हो तो बता। भारत में साक्षरता गिनना, 7 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको संविधान में जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनमें से अगर एक भाषा भी बोलना और लिखना आता है तो वह व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। ठीक, इसी के आगे लिखो, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दर क्या है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दर, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दर, इसमें लिखना दवाइयों के इंस्ट्रक्शन पढ़ सके या फिर इंस्ट्रक्शन को क्या लिखें? दवाइयों के बारे में जानकारी समझ सके, दवाइयों के बारे में जानकारी समझ सके, ये कहलाती है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता। हो गया, इसके बारे में अब करेंगे। क्लास है आप लोगों के लिए, लड़कों के लिए अलग बैच बना दिया जाएगा।